नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जब भारत देश चैन की नींद सो रहा था आधी रात को, तो पीएम मोदी ने यूएस में एक ऐसा बड़ा बयान दे दिया जिसको सुनकर हर कोई दंग है। जी हां, वैसे तो भारत देश की तारीफ में कई बातें कही, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को लेकर कई सारे सवाल रहते हैं, लेकिन एआई यानी कि अमेरिका और इंडिया, उन्होंने कहा कि एक एआई तो अमेरिका और भारत भी है। तो इस तरीके से पीएम मोदी ने काफी तारीफ करी। लेकिन आप सभी को बता दें, जहां पीएम मोदी यूएस दौरे पर है, तो दूसरी तरफ 23 जून यानी कि आज विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होनी है और इस बैठक से पहले उन्होंने कुछ बड़ी बातें कहते हुए सभी के होश उड़ा दिए। सबसे पहले तो उन्होंने भारत देश की काफी तारीफ की और इसमें राजनीतिक दलों को लेकर ही बातें रखी। राजनीतिक दलों को लेकर जो उन्होंने बातें कही, उन्होंने कहा कि भारत देश में करीब 2500 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां हैं। जी हां, आपने सही सुना, 2500 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां, ये पीएम मोदी ने दोहराया। उसके बाद उनका कहना था कि करीब 20 अलग अलग दल भारत के अलग अलग राज्यों में शासन करते हैं और 22 अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। हर 100 मील पर हमारे यहाँ का व्यंजन यानी खाने का स्वाद बदल जाता है। आलू पराठे से लेकर डोसा और साथ ही साथ देखा जाए तो उन्होंने ये भी कहा कि श्रीखंड से लेकर संदेश तक हर सभी को पसंद होता है, लेकिन बावजूद उसके हम एक स्वर में सब यहाँ पर बात कहते नजर आते हैं। इसी के साथ साथ पीएम मोदी से काफी कुछ उम्मीदें थी कि वो अलग अलग देशों की विचारधारा पर ही बात रखे। तो बिना पाकिस्तान और चीन का नाम लिए उन्होंने कुछ तंज भी कसे। तो साथ ही साथ रूस यूक्रेन से भी शांति की अपील करते नजर आए इस बड़े मंच से। लेकिन इन सब के बीच पीएम मोदी ने वहां पर एक ऐसा बड़ा कविता कही जिसको सुनकर हर कोई काफी ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा है। लेकिन इसमें एक संकेत नजर आ रहा है कि संकेत लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भी है। उन्होंने कहा कि आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरों को मिटाने, अभी तो सूरज उगा है। तो पीएम मोदी ने इस तरीके से नए सूरज उगने की बात कही है। वैसे तो 9 साल इनकी मोदी सरकार ने बहुत बेहतरीन काम किया, ऐसा कई सारे दलों का कहना है, लेकिन बावजूद इसके 5 साल और अभी मोदी आएंगे, ऐसा बीजेपी का दावा है। तो पीएम मोदी ने जिस तरीके से यूएस में ये बड़ा बयान दिया, अब जो वहां का एक बड़े भोज की तैयारी है, जी हाँ, डिनर जो कि स्टेट डिनर कहा जाता है, वो भी है। और वहां पर देश के बड़े नामी बिजनेसमैन भी पहुंचे हैं। रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी से लेकर यहाँ पर देखा जाए तो साथ ही साथ यहाँ पर महिंद्रा भी जी पहुंचते नजर आए। तो कई बड़े वहां पर बिजनेसमैन और कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत करी है उस स्टेट डिनर में। लेकिन इन सब के बीच चर्चा है पीएम मोदी के इस ऐलान को लेकर कि जिस तरीके से उन्होंने सभी मुद्दों पर अपनी बात रख दी। 26/11 के हमले से लेकर 9/11 हमले तक सभी मुद्दों पर अपनी बात रखी और कोई मुद्दा ऐसा नहीं जो उन्होंने जाने दिया हो। हर चीज को लेकर उन्होंने बात रखी। लेकिन भारत देश की राजनीतिक पार्टियों का मुद्दा क्यों उन्होंने उठाया? सवाल ये बनता है, क्या भारत देश पर उनके अगला कदम यहाँ पर रहने वाला है? तो यूएस दौरे को लेकर काफी चर्चा थी। इससे पहले राहुल गांधी ने यूएस दौरा किया था, उनके कुछ विवादित बयान थे, लेकिन पीएम मोदी के इन बयानों की काफी तारीफ हो रही है और काफी कुछ इसमें सवाल भी ढूंढे जा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। तो पीएम मोदी यूएस में जाकर अपने ही आप को बढ़ाने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल पीएम मोदी को रोकने के लिए पटना में बैठक कर रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है बैठक का। लेकिन पीएम मोदी के इन ऐलान से सभी काफी कुछ यहाँ पर अलग अलग संकेत निकाल रहे हैं कि बीजेपी का अगला निशाना क्या रहने वाला है। आपकी नजर में क्या पीएम मोदी अगली बार फिर से सरकार बना पाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।